गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है, इसलिए हर व्यक्ति को बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं भक्तजनों आज बृहस्पतिवार का व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी किया करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो उसके पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी के पास आए और भिक्षा मांगने लगे। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा समस्त धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा यशलोक परलोक में सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं हर जगह बांटती फिरूं या दान देती रहूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर को लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। व्यापारियों से कहना कि वो बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाएं। भोजन में मांस मदिरा खाना, अपने कपड़े धोबियाने में धोने को देना। ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसी समय उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस गया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचकर इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खिलाने भर के भी पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने को चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठा अपनी पूर्व दशा को याद कर कर रो रहा था। उसी दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के भेष में उस सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तुम इस जंगल में सुनसान और चिंतामग्न होकर क्यों बैठे हो? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल में शक्कर डालकर अमृत तैयार करो और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में अवश्य बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारी सब आवश्यकताएं पूर्ण करेंगे और कल्याण करेंगे। साधु की यह बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही खिला सकूं। इस पर साधु जी ने बोला, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने दाम पर मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिकी, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही ले आया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर में
के लोगों को भोजन के लिए आयोजित किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक देर से वहां पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर के भोजन कराया। जब वे दोनों बैठकर भोजन कर रहे थे, तब रानी का ध्यान उस खूंटी पर गया जहां उसका हार लटका हुआ था। वो हार वहां से गायब था। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुरा लिया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधिपूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना। तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, इसलिए 2 पैसे के चने और गुड़ ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भैया मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र के लाशों को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने लगे की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति का निरादर किया था, वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्रवधू के लिए गहने लेकर लौट रही थी। जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी सहित वहीं पर गिर गया और मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में आकर वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई और पंचामृत तथा प्रसाद अपने मृतक पुत्र के मुख में डाली। जैसे ही प्रसाद उस मृतक पुत्र के मुख में गया, वो तुरंत जीवित हो गया। फिर वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न हुई और इधर बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस सेठ को कैद खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इतना सुनते ही प्रातःकाल जैसे ही होता है, राजा रानी दोनों उठते हैं और देखते हैं कि खूंटी पर हार उनका टंगा हुआ है। फिर उन्होंने सेठ और उसकी पुत्री को बुला करके क्षमा मांगी और व्यापारी को ढेर सारा धन दौलत दिया और उसकी पुत्री का सुयोग्य वर खोजकर उसका विवाह करा दिया तथा ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर उसकी पुत्री को विदा कर दिया। तत्पश्चात वह व्यापारी भी अपने राज्य को लौट आया और वहां आकर के राजपाट करने लगा।